बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद लेबर कॉलोनी में निजी फ्लाई तंजीम आई ऑन के चेयरमैन की जानिब से रमज़ान बचत बाजार का इनेकाद। रोज़मर्रा की अशिया की कम कीमत पर फरोख्त पर सनती जोन के वर्करों समेत शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद खरीदारी करके उमड़ आई। साइट लेबर कॉलोनी में निजी फ्लाई तंजीम आई ऑन के चेयरमैन इमरान सहरोर्दी की जानिब से रमज़ान मुबारक में अशिया खुर्दनोश की कम कीमत में फरोख्त के लिए बचत बाजार का इनेकाद किया गया ताकि गरीब मजदूर समेत दीगर अफराद खरीदारी कर सकें। बचत बाजार में रोज़मर्रा की अशिया आटा, घी, चीनी, दाल, चावल समेत सब्जियां, फ्रूट और बच्चों बच्चियों समेत मर्द ख़वातीन की ईद की तैयारी के लिए मर्दाना लेडीज शूज़, चूड़ियाँ, मेहंदी इंतहाई कम कीमत पर फरोख्त की गई ताकि हर कोई ईद की भरपूर तैयारी भी कर सके। बाजार के इंतजामात मोहसिन खान, खावर खान, मोहम्मद नफीस, शाकर सहरोर्दी समेत दीगर की जानिब से किए गए। बचत बाजार में आईओन के चेयरमैन इमरान सहरोर्दी ने लगाए गए स्टॉलों का दौरा किया। बाजार में आने वाले अफराद ने भी बचत बाजार के इनेकाद को खूब सराहते हुए इस तरह के इक़दाम सरकारी सतह पर करने की भी दरख्वास्त की ताकि हर इलाके के लोग फ़ायदा उठा सकें। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा सेवन पहुंच गए। आईजी सिंध ने सैयद आसिफ अली शाह, सेक्रेटरी ज़राअत सैयद एजाज अली शाह की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा ने मज़ार हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाज़िरी भी दी। आईजी सिंध ने मज़ार पर तैनात सिक्योरिटी का जायजा भी लिया। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर प्रेस क्लब के सामने मुगवी मासूम अली असगर मगरियों की बाजियाबी के लिए मुसलसल 166 रोज से एहतजाज जारी है, जो आज तक बाजियाब नहीं हो सका, और जबकि इसके अगवाकार और मुंगा मांगने वाले नामीन नेट हैं PDSP खालिद मंगरियो, मंजूर मंगरियो, सईद मंगरियो और जुनेद मंगरियो हैं। इनके नंबर एजेंसी ने ट्रेस करके दिए थे। अली असगर मंगरियो को इनके कैद से आज़ाद कराया जाए, हमारी बेचैनी ख़त्म की जाए, अली असगर की बाजियाबी के लिए एहतजाजी कैंप का नोटिस लिया जाए। एहतजाजी मुजाहरे में शामिल जाहिद हुसैन मंगरियो, आज़म मंगरियो, मोहम्मद अली और अहमद अली मंगरियो और शहरियों ने शिरकत की। रियासत को ललकारते हुए सब ने अली असगर की बाजियाबी के लिए मुतालबा किया, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से 5 माह से जारी एहतजाजी कैंप के बावजूद अदालत और इंसानी हकूक की तंजीमों की खामोशी पर मुतालबा किया कि मेरा बेटा बाजियाब करवा कर दिया जाए। जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक अली असगर मंगरी बाजियाब नहीं होगा। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल आगा फखर और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खाने पीने के मुज़र सेहत अशिया के कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आगा फखर DG फूड अथॉरिटी चंद रोज़ कबल मुज़र सेहत दूध तलब किया है। आगा फखर साइट एरिया में हड्डियों और आंतों से तैयार होने वाला ऑयल डीजल बनाने के काम आता है। DG फूड अथॉरिटी किसी का कारोबार ख़त्म करना नहीं चाहते, लेकिन मुज़र सेहत अशिया का इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं। रात गए खुले रहने वाले होटलों में दूध के साथ पत्ती भी मुझसे सेहत इस्तेमाल की जा रही है। DG फूड अथॉरिटी करप्शन में मुलव्वस अफसरान को तब्दील कर दिया गया है। आपने सही कहा, तो हमने देखे हम अपने DDs तक चेंज कर चुके हैं। 6 के करीब हम अपने ऑफिसर्स को सरेंडर कर चुके हैं, और इस तरह और भी ऑफिसर्स जो हमारे पास हैं। तो स्टाफ की कमी है, मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ। 2000 अगर शॉप्स हैं तो हैदराबाद में स्टाफ हमारे पास कम है। हम अब क्योंकि हमारे रूल्स पहले नहीं फ्रेम हुए थे इस गवर्नमेंट में, अब हमारे रूल्स फ्रेम हुए हैं हाल ही में, तो हम नई अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं टेक्निकल स्टाफ की। टेक्निकल स्टाफ के साथ हम और भी बेहतर चीज़ की तरफ जा रहे हैं। जो ओवरऑल आपकी जो शिकायतें हैं जो मुझ पर पहुंचती हैं, या आपके जो टेलीफोन मैसेजेस आते हैं, जो भी आते हैं, तो वे फौरी तौर पर नीचे डाउन करते हैं। खबर शामिल करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, जहां CDA और इंतजामिया की गफलत की वजह से मुतासरीन आपस में लड़ पड़े। बेग सईदा सेक्टर F11-4 में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। वाक़यात के मुताबिक थाना शालीमार के हदूद गाँव बेग सईदा में ज़मीन के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हुई, जिसमें एक ग्रुप के 2 अफराद नासिर और एजाज जख्मी हुए, जबकि दूसरे ग्रुप से सैयद इशफाक हुसैन शाह जख्मी हुए। कुछ अर्सा पहले बेग सईदा में CDA की जानिब से मुतासरीन के खिलाफ एक ऑपरेशन किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में मुकामी लोगों के घर डिमोलिश कर दिए गए।
और मुकामी लोगों को बेदखल किया गया। बादशाह चंद लोग जिनके घर डिमोलिश नहीं किए गए, इनकी जानिब से एक पिटीशन दायर की गई जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से स्टे ऑर्डर जारी कर दिए गए। स्टे ऑर्डर पिछले 10 महीने से हर तारीख पर दिए जा रहे हैं। ऑर्डर जारी होने के बाद वहां के मुकामी लोगों ने वापसी का रुख अख्तियार किया और फिर से मकानात बनाना शुरू कर दिए। इसी मामले में जगह के तनाज़े पर दो ग्रुपों के दरमियान तलख कलामी हुई, जिसके बाद दोनों ग्रुपों की जानिब से एक दूसरे पर फायरिंग की गई। CDA की गफलत की वजह से 1 साल गुजरने के बावजूद ना लोगों को बकाया जा दिए गए, ना पूरा कब्जा लिया गया, जिसकी वजह से मुकामी लोग आपस में लड़ रहे हैं। फूलनगर DPO कसूर तारिक अजीज सिंदूर, DSP पतोकी इरफान भट्ट की हिदायत पर SHO सिटी अमीन भट्टी ने अपनी टीम के हमरा 28 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। फूलनगर SHO अमीन भट्टी ने ASI फकीर हुसैन के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अंद्रेस मसीह के कब्जा से 28 लीटर जहरीली शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज करके कई अफराद को बचा लिया, वरना जहरीली शराब पी कर कई अफराद ने लुकमा अजल बन जाना था। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। नौसरबाज ग्रुप ने शरीफ शहरी को गाड़ी फरोख्त करके बैंक की जाली टीम बनकर गाड़ी गायब कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मुलजमान के खिलाफ फ्रॉड के दर्जनों मुकदमात सामने आ गए। नवाही गांव 9 के बी के रहायशी इम्तियाज अहमद ने हवेली इलाका के मुबैना नौसरबाज ग्रुप नदीम अहमद और नईम अहमद कौम गिल वगैरह से इकसात पर गाड़ी खरीदी और 3 साल के अंदर तमाम इकसात अदा कर दी। गाड़ी मालिक से गाड़ी के कागजात का मुतालबा किया। नौसरबाज ग्रुप ने मंसूबा बंदी करते हुए कागजात देने के बहाने पाकपतन बुलाकर गाड़ी छीन ली और फरार हो गए। पुलिस थाना फरीदनगर ने जाल सासी करने और गाड़ी गायब करने समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। नौसरबाज ग्रुप के खिलाफ दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। दर्जनों शरीफ शहरियों को लूट चुके हैं। मुतासरीन ने आला हिकाम से मुतालबा किया है कि हमारी गाड़ी बरामद करवाएं और नौसरबाज ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करें। जी, पाकपतन के नवाई गाँव 9 के भी हम रहते हैं और गरीब मजदूर आदमी हैं हम। हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। हमने हवेली लखा से एक गाड़ी ख़रीदी थी मेहरान, जो बैंक लीज़ की गाड़ी थी। हमने स्टाम्प पेपर पर ख़रीद की थी। हमने उसके 6,30,000 रुपये नेट पे किए और बाकी जो किस्तें थी वो पंजाब बैंक में हर माह अदा करते रहे। जब किस्तें क्लियर होगी तो वो हवेली लखा के जो फराडिये थे नईम गिल और नदीम गिल वल्द इखलाक गिल, उनसे हमने गाड़ी ख़रीद की थी। उनसे हमने मुतालबा किया कि हमारी गाड़ी के कागजात दो। हमने तमाम जो इकसात है वो क्लियर कर दिए, जिस पर उन्होंने कहा कि आप गाड़ी लेकर पाकपतन आ जाओ, हम आपको जो है ना कागजात देते हैं। हम जब गाड़ी लेकर पाकपतन गए तो उन्होंने हमसे गाड़ी छीन ली ज़बरदस्ती, जिस पर हमने उनसे परी पंचायत और बतौर जो है यहाँ के लोग जो इलाके के थे ज़िम्मेदार लोग, उनसे हमने उनके साथ परी पंचायत की, जिस पर उन्होंने ये कहा कि हम के पास गाड़ी है लेकिन हम पैसे और लेना चाहते हैं और बाद में गाड़ी देंगे। हमने मुतलका थाना जो है फरीदनगर उसमें एप्लीकेशन दी, जिस पर मुतलका थाना के SHO ने FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज होने के बाद जो है वो कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। हमारी जो है अपील है वज़ीर आला पंजाब और RPO साहिवाल और DPO पाकपतन और IG पंजाब से कि हमारी गाड़ी रिकवर करवाई जाए और हमारी दाद रसी की जाए। हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास जो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो ये एक गाड़ी थी और हमारी जो है दाद रसी की जाए और हमारी मदद की जाए। जी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के निगहबान पैकेज से सूबे के गरीब आवाम को रिलीफ मिल रहा है। राना राशिद डियाल, चेयरमैन ऑन न्यूज़, नायब सदर मुस्लिम लीग नून कल्चर विंग, लाहौर CEO कॉटन कम्फर्ट। अपने एक बयान में राना राशिद डियाल का कहना था कि PTI की गुज़िश्ता पंजाब हुकूमत के अवाम दुश्मन इक़दामात के बायस सूबे की अवाम को शदीद महंगाई का सामना करना पड़ रहा था, मगर अब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अवाम दोस्त इक़दामात से अवाम को फौरी रिलीफ मिल रहा है। राना राशिद डियाल का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब सूबे में ज़राअत की पैदावार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ख़ुसूसी इक़दामात उठा रहे हैं। इन इक़दामात के बायस काश्तकारों की आमदनी में भी इजाफा होगा। मरीदके में जगह जगह पर मिनी पेट्रोल पंप और LPG के मिनी स्टेशनों की भरमार। इंतजामिया किसी बड़े हादसे का इंतजार करने लगी। तफसीलात के मुताबिक मरीद के शहर के हर गली मोहल्ले में मिनी पेट्रोल पंप और LPG के स्टेशनों की दुकानें सजाई गई हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये तमाम गैर कानूनी कारोबार मुतलका इंतजामिया की रिश्वतखोरी और आशीर्वाद से चल रहा है। सरेआम इस मकरू धंधे का मतलब कानून नाफिज करने वालों के मुंह पर पश्तपनाही का मुंह बोलता सबूत है।
متعلقہ انتظامیہ نے منی پیٹرول پمپ اور گیس کی دکانوں پر منتھلی پیکج لگائے ہوئے ہیں۔ حکومت پنجاب سے اپیل ہے کہ متعلقہ رشوت خور انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی کر کے عوام کو بڑے نقصانات سے بچایا جائے۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے ویژن کے مطابق لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا ہمارا مشن اور ذمہ داری ہے۔ یہ بات یوٹیلیٹی سٹور ایریا مینیجر ملک منظور اولک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس لائن بکر یوٹیلیٹی سٹور روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو سستا آٹا اسکیم کے ساتھ مہیا کر رہا ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر 250 بیگ سے زیادہ 10 kg آٹا 650 روپے میں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ رش کی وجہ سے لوگوں کا وقت سے پہلے یہاں پہنچ جانا۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر 250 بیگ سے زیادہ 10 kg آٹا 650 روپے میں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ رش کی وجہ سے لوگوں کا وقت سے پہلے یہاں پہنچ جانا ہے۔ ہم نے لوگوں سے بارہا درخواست کی ہے کہ جیسے ہی مل سے یہاں آٹا پہنچے گا سب کو بلا تفریق تقسیم کر دیا جائے گا۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے چشتیاں روڈ پر موجود نگہبان رمضان پیکج ویئر ہاؤس کا دورہ کیا۔ انہوں نے راشن بیگز کی تیاری کے مراحل کا جائزہ لیا اور راشن پیکٹ کی تیاری کے عمل اور اشیاء کے معیار کو بھی چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے متعلقہ افسران کو راشن بیگز کی تیاری کو تیز کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ فوڈ ہیمپرز کی تیاری میں اشیاء کے معیار اور وزن پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ضلع انتظامیہ کے تمام افسران اور ملازمین نگہبان رمضان راشن کی حقداروں تک 100% فراہمی کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ضلع بہاول نگر میں اب تک 1,18,367 مستحقین کو راشن بیگز تقسیم کر دیے گئے جو کہ اہداف کا 55% ہے۔ مستحقین کو اعلیٰ معیار کا راشن باعزت طریقے سے فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عبدالقیوم قدرت بھی موجود تھے۔ شامل کرتے ہیں تحصیل فوٹا باز کے شہر کھچی والا سے ہمارے نمائندے موسم کنیارہ کی رپورٹ کے مطابق نجی نیوز محمد شاہد میڈیا معاشرے کے کان اور آنکھ ہوتے ہیں۔ علاقے کے مسائل اجاگر کرنا اور ان کے حل کے لیے کوشاں رہنا میڈیا کی اہم ذمہ داری ہے۔ ان خیالات کا اظہار صدر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ چودھری طارق علی ورک نے دفتر کھچی والا یونین آف جرنلسٹ آمد کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کا صدر بننا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھچی والا یونین آف جرنلسٹ کے صحافیوں نے علاقے کی بہتری کے لیے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا جو قابل ستائش اور قابل فخر۔ چودھری ناصر علی ورک بھی ان کے ہمراہ تھے۔ چیف ایگزیکٹو کھچی والا یونین آف جرنلسٹ ذوالفقار علی گرایا، چیئرمین افتخار علی واہلا، صدر طلحہ افضل چودھری، سیکٹری اطلاعات بخت بیتار گیلانی، ممبر مجلس عاملہ کاشف محمود پڑیار، چیئرمین سٹی پریس کلب کھچی والا ظہور احمد نظامی، سیکٹری اطلاعات کاشف رحمان اور سیکٹری اطلاعات جناب پریس کلب کھچی والا عقیل احمد نے معزز مہمانوں کو مالا پہنا کر استقبال کیا اور چودھری طارق علی ورک کو صدر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ بننے پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چودھری طارق علی ورک نے کھچی والا یونین آف جرنلسٹ کے صحافیوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ناتن شاہ سے۔ خیرپور ناتن شاہ زبیر احمد جنیجو نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ زبیر احمد جنیجو نے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر فہد علی جاگیرانی کے دفتر میں جمع کرائے۔ زبیر احمد جنیجو نے کاغذات نامزدگی PS 80 دادو 1 کی نشست سے جمع کرائے۔ زبیر احمد جنیجو کے ہمراہ پیپلز پارٹی کے MNA دادو رفیق احمد جمالی، MNA میہڑ کے N شاہ عرفان ظفر لغاری اور پیپلز پارٹی تحصیل کے رہنما بھی موجود تھے۔ یاد رہے کہ PS 80 کی نشست پر پیپلز پارٹی کے سابق MPA انجینئر عبدالعزیز جنیجو منتخب ہوئے تھے۔ انجینئر عبدالعزیز جنیجو حلف اٹھانے سے قبل ہی انتقال کر گئے تھے۔ انجینئر عبدالعزیز جنیجو زبیر احمد جنیجو کے چچا تھے۔ چچا کے انتقال کے بعد PS 80 دادو 1 پر ان کے بھتیجے زبیر احمد جنیجو نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ زبیر احمد جنیجو کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے موقع پر جالے اور کارکنان نعرے لگاتے رہے۔ خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور سے۔ ہماری نمائندہ یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور فلسطین غزہ میں مسلمانوں کے قتل عام، ظلم اور بربریت کے خلاف سول سوسائٹی حاصل پور کے زیر اہتمام غلہ منڈی گیٹ سے احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کی قیادت مولانا عامر شہزاد رحمانی، حافظ انعام الحسن بھٹی، چودھری سردار ملک محمد نعیم ایڈوکیٹ، ذوالفقار علی قائم خانی، شکیل بھٹی، فیاض کھوکھر، فیض الحسن بھٹا اور دیگر اکابرین نے کی۔ ریلی بلدیہ گیٹ سے ہوتی ہوئی عدالت چوک پہنچی جہاں پر احتجاجی ریلی سے ملک محمد نعیم ایڈوکیٹ، ذوالفقار علی قائم خانی، مولانا عامر شہزاد رحمانی، حافظ انعام الحسن بھٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین غزہ انبیاء کی سرزمین ہے جو لہو لہو ہے۔
जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है। इसराइल मज़ालिम की इंतहा हो गई है, लेकिन उम्मत मुसलमान खामोश तमाशाई है। यहूद और नसारी ने उम्मत मुसलमान को अपने नरगे में फंसा लिया है। उन्होंने कहा है कि तमाम आलम इस्लाम, यहूदी और नसारी इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट करके मुसलमानों के कत्लेआम पर एहतजाज करें। यहूदी कंपनियों की मसनूआत की बचत से इसराइल को हिस्सा मिलता है, जिससे वो असलाह खरीद कर मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। इस मौके पर इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।